हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट JRF माइंड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस क्रैश कोर्स में हम देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड थ्योरीज। तो हमारा अभी तक कंप्लीट हो चुका है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, MP फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इन सारी क्लासेस को भी आप ज़रूर देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोटिवेशन थ्योरी दिया था फ्रेंड्स अब्राहम मास्लो और फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि मोटिवेशन थ्योरी से ये दोनों थिंकर जो हैं रिलेटेड हैं, अब्राहम मास्लो और फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस that starts with a physiological deficiency or need that activates behavior that is aimed at goal। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन जो होता है वो जो भी हमें नीड होती है, जो भी हमारी कमी होती है हमारे एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, ठीक है, तो वो दूर कर देता है। मोटिवेशन हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट कर देता है। होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे बिहेवियर को मोटिवेशन क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये तो एक ऐसे ही डेफिनेशन है, आप याद ये रखना कि मोटिवेशन थ्योरी से कौन से थिंकर रिलेटेड हैं। ठीक है, अब्राहम मास्लो और फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि जो अब्राहम मास्लो थे ना, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दिया था। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो की जो मोटिवेशन थ्योरी से तो ये रिलेटेड हैं, लेकिन ये किस चीज़ की बात किए थे अब्राहम मास्लो? ये बात किए थे हायरार्की ऑफ नीड्स की। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यही पूछता है कि हायरार्की ऑफ नीड किससे रिलेटेड है? अब्राहम मास्लो से रिलेटेड है। ठीक है, मास्लो इन हिज क्लासिक पेपर ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो कि 1943 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो अब्राहम मास्लो ने जो ये नीड हायरार्की थ्योरी है, ये अपने इस क्लासिक पेपर में पब्लिश की थी। ठीक है, तो आप याद रखना नीड हायरार्की थ्योरी किससे जुड़ी हुई है? अब्राहम मास्लो से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए, हिज पॉपुलर बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी वॉज पब्लिश्ड इन 1954। अब्राहम मास्लो की बुक का नाम क्या है? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, ये 1954 में पब्लिश हुई थी। ही एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन नीड्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। अब्राहम मास्लो कहते हैं कि इंसान की जो ज़रूरत होती है ना, वो इंसान के बिहेवियर को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, ह्यूमन नीड्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। देखिए फ्रेंड्स, अब्राहम मास्लो जो है ना, ये इस तरीके से इस चार्ट के द्वारा जो है ह्यूमन की जो भी नीड होती हैं उसकी एक हायरार्की बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड होती है? एक फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी एक शारीरिक लेवल की नीड होती हैं। सबसे पहले तो हमें भोजन चाहिए। ठीक है, भोजन, हवा, पानी, यानी कि जो हमारी एक शारीरिक नीड होती है, सबसे पहली हायरार्की में ये आती है। ठीक है, इसके बाद जब हमारी ये नीड पूरी हो जाती है तो हमें कौन सी नीड की ज़रूरत होती है? सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, अब हमें अपनी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। जब हमारी सुरक्षा की नीड पूरी हो जाती है तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सोशल नीड्स। ठीक है, हमें समाज से कुछ चाहिए होता है। देन हमारी एस्टीम नीड्स आती हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर जो आती है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या है? जब इंसान आत्मा, परमात्मा, धर्म, ठीक है, अध्यात्म की बात करने लग जाता है तो सबसे ऊपर नीड हमारी वो होती है। ठीक है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है, इस टर्म को कौन दिया था? तो ये कुर्ट गोल्डस्टीन थे, इन्होंने ही इस टर्म को दिया था। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो ने जो हमारी हायरार्की ऑफ नीड्स है, ठीक है, उसको कुछ इस तरीके से बताया है, इस तरीके से एक हायरार्की में लगाया है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, देन सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स, और सबसे ऊपर है हमारा जो अध्यात्म से रिलेटेड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, है ना। ऐसा इंसान पूछता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा क्या अस्तित्व है, तो वही सब इसमें आता है। देखिए, तो हमने देखा अब्राहम मास्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, दूसरे थिंकर हमने कौन देखे थे? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। ठीक है, तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग भी एक स्पेशल थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं, टू फैक्टर थ्योरी।
ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? टू फैक्टर थ्योरी आपका फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। ठीक है। देखिए जो टू फैक्टर थ्योरी है आल्सो नोन, ये मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और मोटिवेशन मेंटेनेंस थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, जो ये टू फैक्टर थ्योरी है फ्रेडरिक हर्जबर्ग की। ठीक है। आप इस चीज़ में बिल्कुल भी गलती मत करना। देखिए मोटिवेशन थ्योरी से दोनों ही रिलेटेड है, अब्राहम मास्लो और फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ठीक है। लेकिन इनकी जो स्पेशल थ्योरी है अब्राहम मास्लो की कौन सी है? नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। फ्रेडरिक हर्जबर्ग की कौन सी है? टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, याद रखना। देखिए जो फ्रेडरिक हर्जबर्ग है ना, इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, इनकी कुछ बुक्स हैं, ये देखिए। सबसे पहली बुक है इनकी द मोटिवेशन टू वर्क, जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। दूसरी बुक है इनकी वर्क एंड नेचर ऑफ मैन, 1966 में ये पब्लिश हुई थी। तीसरी है मैनेजरियल चॉइस, टू बी एफिशिएंट एंड टू बी ह्यूमन, जो कि 1976 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग की बुक्स हैं, कुछ वर्क्स हैं इनके। तो अब हमें समझना है कि आखिर जो फ्रेडरिक हर्जबर्ग हैं वो कौन से टू फैक्टर्स की बात करते हैं, कौन सी टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं। देखिए व्हाट आर टू फैक्टर्स, आखिर वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? तो द मोटिवेटर्स डेस्क्राइब मैंस रिलेशनशिप विद हिज जॉब। तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक हर्जबर्ग हैं वो एक मैन जो होता है उसका रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, उसकी जॉब के साथ में उसके कैसा रिलेशन होता है। ठीक है। देखिए तो दे डू नॉट कॉज डिससेटिस्फैक्शन विद देयर एब्सेंस वाइल देयर प्रेजेंस ब्रिंग सेटिस्फैक्शन। तो जब ये जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, उनका जब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो वो काम करते हैं जिससे सेटिस्फैक्शन आता है। ठीक है। देखिए टू फैक्टर को समझिए, आखिर फ्रेडरिक हेल्सबर्ग कौन से टू फैक्टर की बात करते हैं? तो जो वो दो फैक्टर थे ना वो ये थे। देखिए पहला फैक्टर है हाइजीन फैक्टर, दूसरा फैक्टर है मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है। हाइजीन फैक्टर को डीमोटिवेटेड फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये बताना चाहते हैं, सॉरी, ये बताना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है। ठीक है। तो कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति को डीमोटिवेट करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति को काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो हो गए ना दो फैक्टर, डीमोटिवेटेड फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है। तो देखिए जो डीमोटिवेटेड फैक्टर हैं सबसे पहले इन्हें देखते हैं। देखिए कंपनी की पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी। तो हो सकता है कि उस कंपनी की पॉलिसी जो है बहुत टफ हो, है ना, इस कर्मचारी जो भी उसमें काम करता है उसको पसंद ना हो। ठीक है। और जो या फिर मान लीजिए उसकी जो सैलरी है वो बहुत कम हो, तो यही चीज़ें तो एक कर्मचारी को एक संस्था के अंदर डीमोटिवेट करेंगी ना। अगर बहुत ज़्यादा टफ कोई पॉलिसी है, ठीक है, बहुत कम उसकी सैलरी है, तो ये सारी चीज़ें उसको डीमोटिवेट करेंगी। देखिए इंटरपर्सनल रिलेशंस, सुपरवाइज़र उसके बॉस के साथ में जो उसका रिलेशन है हो सकता है अच्छा ना हो। ठीक है। वर्किंग रिलेशन अच्छा ना हो, उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है। सिक्योरिटी से कुछ रिलेटेड उसका इशू हो, जॉब सिक्योरिटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस व्यक्ति के लिए डीमोटिवेटेड फैक्टर का काम करती हैं। ठीक है। अब देखते हैं मोटिवेशन फैक्टर कौन से हैं। देखिए मोटिवेशन फैक्टर अचीवमेंट, किसी व्यक्ति ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया हो, तो ये चीज़ें उसे काम करने के लिए मोटिवेट करेंगी। ठीक है। रिकॉग्निशंस, उसकी एक अच्छी खासी पहचान हो। वर्क इट सेल्फ, ठीक है, काम उसका अच्छा हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, ग्रोथ अच्छी हो रही हो उस व्यक्ति की। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति को काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। ठीक है। तो जो फ्रेडरिक हर्जबर्ग हैं तो इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है जिसमें वो किस चीज़ की बात करते हैं कि एक व्यक्ति के कौन से फैक्टर होते हैं जो उसे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं और कौन से फैक्टर होते हैं जो उसे डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है। तो ये थी फ्रेडरिक हर्जबर्ग की डीमोटिवेटेड, सॉरी, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।